Friends, today we will read a poem Amanda. This poem is about the views of a small girl named Amanda about liberty in life. ये कविता अमांडा नामक एक छोटी लड़की के जीवन की आज़ादी के बारे में बताए गए हैं कि उसके अपने विचार क्या हैं. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा महसूस करता है कि उसे एक या दूसरी चीज़ करने से नियंत्रित किया जा रहा है, यानी ये नहीं करना है, आपको ये करना है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टाइल्ड. आप भी महसूस करेंगे कि आपकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है. ये हर बच्चा महसूस किया जा रहा है करता है कि कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं आपको ये काम नहीं करना है और आप उसको करना चाहते हैं, तो वहाँ बच्चा सोचता है कि पेरेंट्स मेरी आज़ादी को रोक रहे हैं. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanza. Alternate stanza का मतलब ये है कि इसमें जो स्टैंजा दिए हुए हैं उसमें एक स्टैंजा में तो अमांडा अपने विचार रख रही है और दूसरी स्टैंजा में उसके पेरेंट्स जो हैं वो बात कर रहे हैं. हालांकि हमें ये बताया नहीं गया है कि इसमें बात करने वाले उसके पेरेंट्स हैं, उसके फादर हैं या मदर हैं, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अमांडा अपने नाखून मत खाओ. डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा. हॉन्च होता है उकचा कर चलना, रेज. अपने कंधों को मत उठाओ. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. स्लॉचिंग होता है दुबक कर बैठना, क्राउचिंग, यानी दुबक कर मत बैठो, सीधे होकर बैठो. अब नेक्स्ट स्टैंजा अल्टरनेट में किसका आएगा? अमांडा का. देयर इज ए लैंग्वाइड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुल. लैंग्वेज कहते हैं शांत, पीसफुल. ये जो वर्ड मीनिंग आपको बताए जाते हैं उनको आप लोग अपनी पेंसिल से या अपनी बुक में लिख लिया करें, क्योंकि ये 1 मार्क्स का आता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज होता है पीसफुल. एमरल्ड कहते हैं हरा, पन्ना का जो कलर होता है हरा, सागर. अब अमांडा क्या है, अपने आप को ये महसूस कर रही है एक बहुत हरा शांत सा समुद्र है. सोल कहते हैं अकेलेपन को, और वो अकेली है, अकेली वहाँ की इनहैबिटेड निवासी है. ए मरमेड, और अपने आप को वो कहती है जल परी. ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली. ड्रिफ्टिंग कहते हैं मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलने वाली जल परी. वो कहती है कि शांत और हरा सागर है जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ और मैं शांत रूप से धीरे चलने वाली जल परी हूँ. मरमेड कहते हैं जल परी को. नेक्स्ट स्टैंजा आता है उसके पेरेंट्स के बारे में. डिड यू फिनिश योर होमवर्क. क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा. अमांडा क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. मैं सोचता हूँ, मेरे विचार में मैंने अमांडा तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था. अमांडा फिर सोचती है आई एम एन ऑर्फन. मैं एक अनाथ लड़की हूँ. वो अपने आप को सोच रही है कि मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, ना मुझे कोई कहने वाला है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बार फीट. हर्स्ट कहते हैं साइलेंट. और मैं खामोशी से अपने नंगे पाँव से धूल पर अपने पैटर्न नमूने बनाती जा रही हूँ. बच्चों को अच्छा लगता है नंगे पाँव जब रेत पर वो अपने निशान बनाते हैं, तो अमांडा को भी ऐसा लग रहा है कि मैं रेत पर अपने निशान बनाती जा रही हूँ. डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा. अमांडा चॉकलेट मत खाओ. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. क्योंकि तुम्हें चॉकलेट खाने से मुहासे आ जाते हैं. एक्ने कहते हैं मुहासों को. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ अमांडा? फिर अमांडा सोच रही है आई एम रपंजल. रपंजल कौन था? रपंजल एक राजकुमारी थी. आपको पता है रपंजल की कहानी? रपंजल एक राजकुमारी थी जिसको एक जो राक्षस होता है वो कैद कर लेता है. एक महल के अंदर ही उसको टावर में कैद करके रखता है, और उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे. जब वो नीचे गिराती है तो एक राजकुमार आकर उसको छुड़ा लेता है. वो रपंजल थी. रपंजल इज़ ए प्रिंसेस. आई एम रपंजल हैव नॉट ए केयर. मैं रपंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं. लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल कहते हैं शांत को. टावर में जीवन शांत है और दुर्लभ है. आई शैल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. वो कहती है कि मैं अपने ब्राइट हेयर जो हैं उनको भी नीचे नहीं गिराऊंगी.
फिर से पेरेंट्स की आवाज़ आती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग कहते हैं बैड टेम्पर को, बुरा व्यवहार, चिड़चिड़ापन। अमांडा, चिड़चिड़ापन बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम सदा से ही मूडी रही हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। नैग्ड कहते हैं कॉल्ड करना, झगड़ना। कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ या तुम्हें हमेशा डांटता रहता हूँ, तो हर कोई यही सोचेगा। तो अब इस कविता में बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारी जो आज़ादी है उसका हनन किया जा रहा है या हमें हर काम से रोका जा रहा है, ये काम हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरह से ही अमांडा सोचती है कि मेरी जो लिबर्टी है लाइफ में वो ख़त्म होती जा रही है, मुझे हर समय टोका जा रहा है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट चिल्ड्रन लव फ्रीडम। बच्चे किसको? फ्रीडम को पसंद करते हैं। दे डू नॉट वांट मैनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एक्टिविटीज़। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कोई भी बाधा नहीं चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शन कहते हैं बाधा को। और सेकेंडली, दे हैव ए ड्रीम वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। बच्चों का अपना ही एक संसार होता है। दे लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन दैट ड्रीम वर्ल्ड। और बच्चे अपने संसार में ही खोए रहते हैं, ज़्यादातर अपना संसार में ही, जो उनका सपनों का संसार है उसमें ही खोए रहते हैं। बट द एल्डर्स आर ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग दैट ड्रीम वर्ल्ड बी ऑर्डरिंग दैम अराउंड। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं हमेशा उन्हें आदेश देकर उनके जो सपनों का जो लोग है स्वप्न उसको भंग करते रहते हैं। हाँ, ये ठीक है कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ये हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है, बच्चों को नियंत्रित भी करना पड़ता है, कहीं बच्चे गलत रास्ते पर ना निकल जाएं। तो ये पोएम आपकी थी अमांडा। बहुत ही सिंपल सी और अच्छी पोएम है। इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल्स। नेल्स के साथ क्या ना करे, जैसे आपको ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, डोंट बाइट योर नेल्स, उसके नेल्स को मत खाओ। उसी तरह से आता है कि अमांडा को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट जिसको खाने से उसके एक्ने निकल आ जाते हैं। और ये भी एक आपका क्वेश्चन आता है कि उसको कौन कौन से काम बताए जाते हैं जो उसे करने चाहिए, जैसे अपने रूम को क्लीन करना है और उसे अपने शूज़ को साफ़ करना है, अपने होमवर्क भी करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बनते हैं। तो आप इसको पोएम को रीड कीजिए और उसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF आपको दी गई है उसको फिर से लर्न कीजिए। हैव अ नाइस डे।